हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टायर 2023 के लिए जो 2017 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस सेट्स के, उसका 21 सेट लेकर आए हैं। ये सीरीज़ आपकी 30 सेट्स तक चलेंगी, ठीक है। तो एटलीस्ट 9 पेपर्स हैं इनके बीच में, 21 to 30 के बीच में 9 पेपर्स आते हैं। तो आज उसका ये पहला सेट है, सेट 21। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिम्टम्स ऑफ मैनिया इज़ इम्पल्सिव बिहेवियर। ठीक है, मैनिया क्या होता है? मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, जो मूड हमारा जो है ख़राब हो जाता है, मिजाज ख़राब हो जाता है, इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है। ये जान अंगेज़ रवैया जो है मैनिया से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका, डैश इज़ द टाइप्स ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर। एग्रेसिव बिहेवियर यानी जारियत ज़दा रवैया कब होता है? ओवर फ्रेंडलीनेस नहीं होती है इस रवैये में। वर्बल एग्रेशन होता है, हम ज़बान से अपने जज्बात का इजहार करते हैं। और हॉस्टाइल एग्रेशन होता है, मुखालिफाना। ठीक है, तो ये दोनों भी होंगे, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ए एंड सी। नेक्स्ट है, अ रिमार्केबल एबिलिटी इन वन पर्टिकुलर फील्ड। तो एक रिमार्केबल एबिलिटी एक पर्टिकुलर फील्ड में, स्पेशली एक फील्ड में जो होती है वो कहलाती है टैलेंट, है ना, टैलेंट है। तो ये है आपका आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सपोज यू आर अपॉइंटेड इन चार्ज ऑफ द फंड मेंट ऑफ फॉर रिजर्व क्लास, व्हाट विल यू डू सच अ ल्यूक्रेटिव फंड एट योर डिस्पोजल। तो आप अगर कोई आपको बनाया गया है, इंचार्ज बनाया गया है रिजर्व क्लासेस के लिए, फंड जो रहता है मुकर्रर मीन्स मुआवजा लेने का, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? तो दो ही ऑप्शन यहाँ मैंने इंक्लूड किए हैं, बाकी के दो नहीं थे आंसर। फर्स्ट है, पर्सनल इकोनॉमिक गेन अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करोगे। गिव इक्विटेबल एडवांटेज टू द रिजर्व क्लास स्टूडेंट्स। तो आप रिजर्व क्लास स्टूडेंट्स को इक्विटेबल एडवांटेजेस का दोगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सपोज एन एडोलेसेंट मेक्स अ कंप्लेंट ऑफ योर हार्श एंड इंसल्टिंग बिहेवियर, हिज पेरेंट्स कॉन्टैक्ट यू इन एंगर, देन हाउ कुड यू रिएक्ट टू देम। अगर आप, ये तो कॉमन ही चीज़ है, स्कूल में होता भी, आप डांट देते हो बच्चों को, और फिर वही छोटे एडोलेसेंट जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा, जो उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को जाके कंप्लेन कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन को? यू विल टेक देम टू द प्रिंसिपल के पास लेके जाएंगे आप? नहीं। यू विल लॉन्च अ वॉर? नहीं, वॉर लड़ाई भी नहीं करना है आपको। यू विल डिज़ायरेबल चेंज योर एटीट्यूड टू अवॉइड सच इंसिडेंट इन फ्यूचर। तो आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करोगे कि आगे ऐसी सिचुएशन आपको फेस ना करना पड़े। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, डैश कैन बी अ साइन ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में आप भूल जाते हो चीज़ों को, बशाशत होती है, या पेसिमिज्म, तो मायूस हो जाते हो आप डिप्रेशन में। ठीक है, भूलते तो नहीं हो लेकिन मायूस हो जाते हो। ए ऑप्शन इसका। नेक्स्ट है, इफ़ यू हैव बीन गिवन द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी, यू थिंक दैट। अगर आपको स्कूल लाइब्रेरी की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आप कैसे सोचोगे? यू आर द एक्सक्लूसिव रीडर, आप एकदम बहुत ही अच्छे खास रीडर हो इसलिए दी गई है? नहीं। इट इज़ द राइट ऑफ बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर ऑन द लाइब्रेरी एंड रीडिंग मटेरियल। ये राइट है टीचर और स्टूडेंट का कि लाइब्रेरी मटेरियल को यूज़ किया जाए। देख लेते हैं आगे के ऑप्शन भी। इट इज़ द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ प्रिंसिपल टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ लाइब्रेरी। तो ये प्रिंसिपल का खुसूसी हक है? नहीं। यू आर द सोल ओनर ऑफ द लाइब्रेरी एंड यू मे इशू बुक ओनली अकॉर्डिंग टू योर विल। ये भी नहीं है, अपने अकॉर्डिंग तो कुछ करना ही नहीं है। बी ऑप्शन सही है कि स्टूडेंट्स और टीचर जो है लाइब्रेरी का रीडिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। बी इसका बिल्कुल आंसर है। यू आर होल्डिंग की पोजिशन इन एनसीसी एट योर स्कूल, इन दिस कैपेसिटी यू विल बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू। एनसीसी की आपने पोजीशन हैंडल की हुई है, और आप इन दिस कैपेसिटी आप कैसे वर्क करोगे? योर पर्सनल कॉन्शियस एंड वेस्टेड इंटरेस्ट, आपकी ज़ाती सकाफत और मुशर्रका मुफादात के लिए यूज़ करेंगे आप इसको? नहीं। अप्रूव नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ द एक्सपेंडिचर, ये सही लग रहा है। सी प्रिंसिपल पर्सनल एडवाइस, नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। द प्रेजेंट सोशल ट्रेंड, मौजूदा समाजी रुझानात, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा बी, अप्रूव्ड नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर। आप बराबर जो भी नॉर्म्स है गवर्नमेंट्स के, वो मंजूरी के म्यार पे आप काम करोगे। बुद्धि इज व्हाट? बुद्धि क्या होती है? हमारी इंटेलिजेंस, जहानत को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट, इफ यू विल बी द सीनियर मेंबर्स ऑफ पुअर स्टूडेंट्स कमिटी, व्हाट विल बी योर क्राइटेरिया टू डिस्ट्रीब्यूट द फाइनेंशियल एड टू द स्टूडेंट्स। तो आप सीनियर मेंबर हो पुअर स्टूडेंट कमेटी की, तो आप क्या चाहोगे? फाइनेंशियल सपोर्ट मस्ट बी
गिवन टू द डिज़ाइबल स्टूडेंट। हाँ, जो डिज़ाइबल है, जिनको ज़रूरत है असल में, उन बच्चों के पास ये फ़ंड जाना चाहिए। बी, आप ये ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करोगे। टू योर फेवरेबल स्टूडेंट, अपने फेवरेबल स्टूडेंट को देंगे नहीं। फाइनेंशियल सपोर्ट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट गिविंग एवरी सर्विस टू द टीचर। जो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे जो बच्चे आपकी सर्विस कर रहे हैं, नहीं। और आप ये सोचेंगे कि आप इसके सक्षम ही नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही। स्पीयरमैन डेवलप टू फैक्टर थ्योरी, हमने देखी है इंटेलिजेंस की जो टू फैक्टर थ्योरी है वो स्पीयरमैन ने दी है। नेक्स्ट है फ्लैट इफेक्ट इज रिडक्शन इन स्पीच, तो अलोगिया में होता है, ये नहीं होगा। नॉट शोइंग इमोशन एट ऑल, फ्लैट इफेक्ट क्या होता है, कुछ भी इमोशन नहीं बताना कहलाता है हमारा फ्लैट इफेक्ट, ठीक है, बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल कॉज ऑफन एसोसिएटेड विथ फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो हियरिंग अपेयरमेंट तो फोनोलॉजी से ही रिलेटेड होता है, हमको नॉट वाला बताना है। क्लेफ्ट प्लेट, ये भी जो है हियरिंग वाला ही होता है। सेरेब्रल पाल्सी भी जो हमारा ब्रेन हियरिंग से ही रिलेटेड होता है। स्मॉल फ्रंटल लोब जो है ये नहीं होता है, इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है, सी। नेक्स्ट है जनरली एन एडोलेसेंट इज फुल ऑफ एंग्जाइटी, एंगर एंड टेंशन, हाउ वुड यू सब्लिमेट हिज स्ट्रेस। हमेशा आपने देखे होंगे टीनेजर को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, गुस्सा होता है, टेंशन होता है, बहुत ही फुल होते हैं ये लोग। तो क्या करेंगे आप, ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है। थ्रू फ्रेंडली रिलेशन शेयरिंग हिज प्राइवेट लाइफ एंड गिविंग यू इमोशनल कम्फर्ट्स। रिप्रेस नहीं करेंगे आप, रिजेक्शन नहीं करेंगे, सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। बाय मेकिंग अ मॉकरी भी नहीं करेंगे आप, ये बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है 4 years old boy has an elder sister only. If asked whether he has a sister, he will answer dash. If he asked has a brother, he will answer dash more likely. उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। जनरली वो यही आंसर देगा, येस और नो, हाँ और नाम ही आंसर देगा। नेक्स्ट है when your student is bitten by a stray dogs on games field, you do। अब आपके जो स्टूडेंट है उसको मैदान में किसी आवारा कुत्ते ने काट लिया, ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे। सारा प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछते हैं आप, कैसे आप अप्लाई करते हो लाइफ में। तो आप इन्फॉर्म करेंगे उसके पेरेंट्स को और जल्द ही आप उसको फर्स्ट एड इमीडिएटली प्रोवाइड करेंगे। वॉश नहीं करेंगे उनको, फाइनेंशियल हेल्प नहीं मांगेंगे, गिविंग पर्सनल असिस्टेंट इन हिज ट्रीटमेंट, ये भी नहीं करेंगे। आप क्या करोगे, फर्स्ट एड प्रोवाइड करोगे और उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करोगे, ये बिल्कुल सही सर। नेक्स्ट है इफ़ यू गिव द स्टूडेंट फिजिकल पनिशमेंट अप टू हिज नर्वस ब्रेकडाउन, व्हाट विल यू डू। आपने फिजिकल पनिशमेंट दी है और उसका बहुत ज़्यादा जो है नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, जिस्मानी सज़ा दी है जिसकी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा टूट चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे। एक्सेप्ट द फॉल्ट एंड ट्राई टू कंट्रोल हिम, ठीक है, रूम छोड़ के भी नहीं जाएंगे, अपनी बेवकूफ़ी पर तौबा भी नहीं करेंगे आप, प्रे टू गॉड टू फॉरगिव यू, वो भी नहीं, जो सही है आप उसको चेंज करने की कोशिश करोगे, अपने फॉल्ट को सुधारने की कोशिश करोगे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है इफ़ एन ऑर्थोपेडिकली हैंडीकेप गर्ल स्टूडेंट इज स्टडिंग इन योर क्लास हुज राइट हैंड इज एम्प्यूटेड फ्रॉम एल्बो, हाउ वुड यू एनकरेज हर। तो आप सिंपल से आप उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट हु इज़ मेंटली रिटार्डेड कैन नॉट फॉलो योर लेक्चर एंड सिट अ डेफ डम मैनर, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, डेफ एंड डम बन के आपकी क्लास में बैठा है, आपने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, आप क्या करोगे। तो आप अपने लेक्चर को सिंपल और बनाएंगे, स्पेयर उसके साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करेंगे ताकि उसकी प्रॉब्लम को आप समझ सको, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सेक्रीफाइस मेजोरिटी फॉर द इंडिविजुअल, ये भी नहीं है। यू अटेम्प्ट इन सच अ मैनर दैट ही लीव्स योर क्लास, ये भी नहीं होगा। यू डू नॉट सपोर्ट हिम, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है, ये सही है इसका आंसर। सोशल इन्फ्लुएंस इन द फॉर्म ऑफ कंपेलेंस आइडेंटिफिकेशन इंटरनाइजेशन वॉज गिवन बाय, किसने दिया था, ये शेरिफ ने दिया था। सोशल इन्फ्लुएंस वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप नोट्स बना के अगर बना रहे हो तो लिखते हुए चलो, क्योंकि ये आपको बाद में रिकॉल करना पड़ेगा। सोशल इन्फ्लुएंस किसने दिया था, तो शेरिफ। नेक्स्ट है एनी इंक्रीज इन अ चाइल्ड स्किल एट यूजिंग हिज मसल इज ड्यू टू, मैचुरेशन की वजह से होता है, मुकम्मल नशोनुमा की वजह से। सी अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर डज नॉट हैव फॉलोइंग सिम्टम्स, तो वॉमिटिंग वाला सिम्टम्स नहीं होता है इसमें, ठीक है। मूड स्विंग्स होंगे,
इंसोमिया होगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी रहेगा, डी नहीं होगा। स्ट्रेन इज़ अ रिएक्शन ऑफ स्ट्रेन, ही कशीदगी जो है कशीदगी का ही रिएक्शन होता है। स्ट्रेस आता है दिमाग में, स्ट्रेन आता है तो स्ट्रेन जो है उसका ही रिएक्शन। When you are maltreated in your class as a new corner, then how will you deal with the students? आप अपने क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करोगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। डिस्कशन अच्छा लग रहा है क्वेश्चन पेपर्स का तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।